सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां आधे लोग वैम्पायर बन चुके हैं और बचे हुए इंसान सिर्फ एक रिसोर्सेज की तरह फार्म किए जा रहे हैं। जैसे गाय भैंस, ब्लड का शॉर्टेज है और वैम्पायर भी वैम्पायर बन के तंग आ गए हैं। पर एक साइंटिस्ट वैम्पायर जो इंसानों के लिए कुछ महसूस करता है, एक क्यूर के पीछे भागता है। 2019 की दुनिया काफी बदल चुकी है। एक छोटी सी लड़की एक चिट्ठी लिखती है जिसमें वो लिखती है कि अब वो कभी बड़ी नहीं हो सकती क्योंकि अब वो एक वैम्पायर है। सुबह का सूरज देखने जाती है और उसी वक्त जलकर राख बन जाती है। यह दुनिया अब दिन में खाली होती है क्योंकि 2009 में एक इन्फेक्टेड बैट ने ऐसा प्लेग फैलाया जो आधे से ज्यादा इंसानों को वैम्पायर बना गया। अब इंसानों की गिनती सिर्फ 5% रह गई है। वैम्पायर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं, उन्हें या तो इंसान का खून चाहिए या उसका सब्स्टिट्यूट। रात होती है और शहर जिंदा हो जाता है। वैम्पायर्स अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं जैसे पहले इंसान जीते थे, ऑफिस जाना, चिल करना या फिर सिर्फ ब्लड की भीख मांगना। एक ऐसे ही शहर के लैब में काम करता है एडवर्ड डाल्टन, एक वैम्पायर साइंटिस्ट जो इंसानों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। वो एक बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करता है जिसका काम है ब्लड का अल्टरनेट बनाना, पर अब तक सब फेल हो चुका है। उसके बॉस चार्ल्स ब्रोमली एक कैंसर सर्वाइवर है जो वैम्पायर बन चुका है। वो चाहता है एडवर्ड जल्दी कुछ निकाल के लाए, पर जब एक एक्सपेरिमेंट में टेस्ट सब्जेक्ट लिटरली एक्सप्लोड कर जाता है, एडवर्ड को समझ आ जाता है कि टाइम कम है और फेलियर का मतलब है पूरी स्पीसीज का एंड। एक रात एडवर्ड एक कार एक्सीडेंट में कुछ ह्यूमन से मिलता है। उनमें से एक है ऑड्री। पहले तो वो लोग उसे मारने ही वाले होते हैं, लेकिन जब एडवर्ड उनकी हेल्प करता है पुलिस से बचने में, तो वो लोग उस पर भरोसा करते हैं। एडवर्ड घर जाता है जहां उसका भाई फ्रैंकी उससे मिलने आता है। दोनों में आर्ग्यूमेंट हो जाता है क्योंकि एडवर्ड इंसान का खून नहीं पीता और फ्रैंकी आर्मी में जाकर लोगों का शिकार करता है। बीच में एक सबसाइडर, एक वैम्पायर जो ब्लड न मिलने के कारण मॉन्स्टर बन गया है, घर में घुस जाता है। दोनों भाई मिलकर उसका सामना करते हैं और कैसे भी करके उसे मार देते हैं। अगली सुबह ऑड्री फिर से आती है। उस बार वो डायरेक्टली बोलती है कि उन्हें एडवर्ड की मदद चाहिए एक क्योर बनाने के लिए, ना कि कोई सब्स्टिट्यूट। एडवर्ड उनके दिए मैप पर चला जाता है और कंट्री साइड में एक अजीब इंसान से मिलता है, लायोनेल कॉर्मैक, जिसे सब एल्विस कहते हैं। ये आदमी पहले वैम्पायर था पर अब दोबारा इंसान बन चुका है। कैसे? अदृश्य में जल गया था और नदी में गिर गया। उस दिन के बाद वो वापस इंसान बन गया। वो लोग डिसाइड करते हैं कि एक्सपेरिमेंट रिपीट करेंगे। आर्मी का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, रायट्स हो रहे हैं और ब्लड शॉर्टेज का इम्पैक्ट हर जगह दिखता है। एक जगह सेफ हाउस में एडवर्ड को कुछ लोग दिखाते हैं जो ह्यूमंस को बचा कर ला रहे हैं। उनमें से एक होती है ब्रोमली की बेटी एलिसन, जो वैम्पायर बनने से इनकार करती है। जब उनका सेफ हाउस मिलिट्री रेड करता है, एडवर्ड और ऑड्री एक विनीयार्ड में छुप जाते हैं और क्यूर के लिए टैंक में एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। 2 बार फेल होता है। तीसरी बार जब एडवर्ड सनलाइट में जलता है और फिर तुरंत उसे बंद कर दिया जाता है, मिरेक्युलसली वो वापस इंसान बन जाता है। पर खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं। आर्मी अटैक कर देती है। फ्रैंकी भी वापस आता है और एडवर्ड से माफी मांगता है, पर एक मोमेंट में उसका वैम्पायर इंस्टिंक्ट जाग जाता है और वो लायनेल को काट लेता है। पर ये काटना ही क्यूर बन जाता है। एडवर्ड रियलाइज करता है कि ट्रीटेड वैम्पायर का खून पीने से कोई भी वैम्पायर वापस इंसान बन सकता है। एडवर्ड ऑड्री को बचाने के लिए ब्रोमली के ऑफिस पहुंचता है और जानबूझकर उसे काटने देता है। ब्रोमली भी इंसान बन जाता है। फिर एडवर्ड उसे सोल्जर्स के सामने ले जाता है जो भूखे वैम्पायर हैं। ब्रोमली का डेथ क्यूर बन जाता है। जैसे ही वो उसे काट के इंसान बन जाते हैं, दूसरे सोल्जर्स उन पर टूट पड़ते हैं। एक वैम्पायर फीडिंग चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। फ्रैंकी अपनी जान देकर एडवर्ड और ऑड्री को बचाता है। ऑड्री किडनैप्ड होती है पर एडवर्ड उसे रेस्क्यू करता है। जब वो लॉबी में लौट के आते हैं, तब तक सिर्फ कुछ ही इंसान बचे होते हैं। लायनेल उन्हें बचाता है लास्ट मोमेंट में। क्रिस्टोफर एडवर्ड का ओल्ड कॉलीग क्यूर से इनकार करता है पर लायनेल उसे मार देता है। सूरज उग रहा होता है। एडवर्ड, ऑड्री और लायनेल एक कार में बैठकर निकलते हैं। एडवर्ड का कहना है अब क्यूर उनके पास है। अब हर वैम्पायर को वापस इंसान बनाया जा सकता है। अभी देर नहीं हुई है।